श्री गणेशाय नमः। आइए जानते हैं दिनांक 20 नवंबर 2025 दिन गुरुवार का संपूर्ण एवं विस्तृत पंचांग। लेकिन उससे पहले जो भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं, हमारी ईश्वर से प्रार्थना है कि आप सभी को सुख समृद्धि मिले, आपके जीवन से सभी मुश्किलें दूर हों, आप दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की करें और आपके प्रियजन हमेशा स्वस्थ रहें। पंचांग से जुड़ी हुई संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखें और यदि आपको हमारा यह प्रयास अच्छा लगता है तो कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें, क्योंकि भगवान का नाम लेने से बिगड़े हुए काम भी बन जाते हैं और जो हमें जीवन में असंभव लगता है वो भी संभव हो जाता है। तो आइए प्रारंभ करते हैं। आज दिनांक है 20 नवंबर 2025, माह मार्गशीर्ष माह, पक्ष कृष्ण पक्ष, ऋतु हेमंत ऋतु, अयन दक्षिणायन, विक्रम संवत 2082, शक संवत 1947, कली संवत 5127, मनवंतर वैवस्वत मनवंतर और कल्प श्वेत वराह कल्प। साथियों, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि पंचांग 5 अंगों से मिलकर बनता है और वो 5 अंग हैं तिथि, नक्षत्र, योग, करण तथा वार। तो आज की तिथि को देखें तो दिन में 12:16 तक अमावस्या तिथि रहेगी और फिर प्रतिपदा तिथि लगेगी। नक्षत्र विशाखा रहेगा दिन में 10:58 तक और फिर अनुराधा नक्षत्र लगेगा। योग शोभन रहेगा सुबह 9:53 तक और फिर अतिगंड योग लगेगा। करण नाग रहेगा दिन में 12:16 तक, तत्पश्चात रात्रि 1:32 तक किंस्तुग्न करण रहेगा और फिर बवकरण लगेगा। आज वार गुरुवार रहेगा। आज के सूर्योदय एवं चंद्रोदय की स्थिति को देखें तो सूर्योदय सुबह 6:48 पर होगा और सूर्यास्त शाम को 5:26 पर होगा। चंद्रोदय की बात करें तो चंद्रोदय आज नहीं होगा और चंद्रास्त शाम को 5:13 पर होगा। राशियों में सूर्य एवं चंद्र की स्थिति की बात करें तो चंद्रदेव आज वृश्चिक राशि में गोचर कर रहे हैं, इसीलिए जो भी बच्चे आज जन्म लेंगे उनकी राशि वृश्चिक रहेगी। आज सूर्य भगवान भी वृश्चिक राशि में ही विराजमान हैं और सूर्य नक्षत्र अनुराधा रहेगा। आज के व्रत तथा त्योहारों को देखें तो आज मार्गशीर्ष अमावस्या और अनवाधान है और इनके साथ साथ विंछुड़ो, सर्वार्थ सिद्धि योग और आडल योग भी बन रहे हैं। दिशाशूल को देखें तो आज गुरुवार है और गुरुवार को दक्षिण दिशा में दिशाशूल होता है। इसका तात्पर्य है कि यदि किसी कार्य विशेष से आज दक्षिण दिशा की यात्रा को प्रारंभ करते हैं तो उस कार्य में बाधा आ सकती है, लेकिन यदि यात्रा करना आवश्यक हो और आप उसे टाल नहीं सकते तो दही खाकर यात्रा प्रारंभ करें। और सबसे अच्छा है कि यात्रा के दौरान आप भगवान का नाम जप करते रहें, क्योंकि जहाँ भगवान का नाम होता है वहाँ कोई बाधा नहीं आती और नाम जप करने वाले मनुष्य के सारे कार्य सिद्ध हो जाते हैं। यदि गंतव्य स्थान पर जाकर आज ही आपका लौटना सुनिश्चित है तो दिशाशूल का विचार करना आवश्यक नहीं है। आज के दिन के शुभ चौघड़ियों को देखें तो शुभ समय सुबह 6:48 से सुबह 8:07 तक रहेगा और फिर शाम को 4:06 से शाम को 5:26 तक रहेगा। चर समय दिन में 10:47 से दिन में 12:07 तक रहेगा। लाभ समय दिन में 12:07 से दिन में 1:26 तक रहेगा और अमृत समय दिन में 1:26 से दिन में 2:46 तक रहेगा। रात्रि के शुभ चौघड़ियों की बात करें तो अमृत समय शाम को 5:26 से शाम को 7:06 तक रहेगा और फिर कल सुबह 5:08 से कल सुबह 6:49 तक रहेगा। चर समय शाम को 7:06 से रात को 8:46 तक रहेगा। लाभ समय रात्रि 12:07 से रात्रि 1:47 तक रहेगा और शुभ समय रात्रि 3:28 से कल सुबह 5:08 तक रहेगा। आज के शुभ मुहूर्तों की बात करें तो ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:01 से सुबह 5:54 तक रहेगा। यह मुहूर्त सुबह सोकर उठने के लिए, ध्यान साधना करने के लिए और भगवान का प्रथम पूजन करने के लिए महत्वपूर्ण होता है और इसके साथ साथ शैक्षणिक और धार्मिक अध्ययन करने के लिए भी यह समय उपयुक्त होता है। इस समय अध्ययन करने से स्मरण शक्ति तेज होती है और जो भी हम पढ़ते हैं वो बहुत जल्दी याद हो जाता है, क्योंकि इस समय शांति रहती है और अध्ययन पर ध्यान केंद्रित करना आसान होता है। इसीलिए विद्यार्थियों को प्रयास करके सुबह जल्दी उठना चाहिए और ब्रह्म मुहूर्त में अध्ययन करना चाहिए। आज अभिजीत मुहूर्त दिन में 11:45 से दिन में 12:28 तक रहेगा। यह मुहूर्त शुभ कार्य करने के लिए और महत्वपूर्ण कार्य प्रारंभ करने के लिए अच्छा होता है और इसमें सफलता के योग बनते हैं। प्रातः संध्या सुबह 5:28 से सुबह 6:48 तक रहेगी। प्रातः काल यह समय भगवान की पूजा अर्चना करने के लिए उपयुक्त होता है। अमृत काल देर रात्रि 2:15 से कल सुबह 4:03 तक रहेगा। सर्वार्थ सिद्धि योग आज दिन में 10:58 से कल सुबह 6:49 तक रहेगा।
विजय मुहूर्त दिन में 1:53 से दिन में 2:35 तक रहेगा। यह मुहूर्त यात्रा प्रारंभ करने के लिए अच्छा होता है। इसमें प्रारंभ की गई यात्रा सफल होती है और यात्रा का उद्देश्य पूर्ण होता है। गोधूली मुहूर्त शाम को 5:26 से शाम को 5:52 तक रहेगा। यह वह समय होता है जब दिन और रात का मिलन होता है और गायें चर करके अपने घरों को वापस लौटती हैं। इस मुहूर्त को लक्ष्मी जी के आगमन का समय भी माना जाता है और यह मांगलिक कार्यों तथा देवी देवताओं की पूजा के लिए बहुत शुभ माना जाता है। सायं संध्या शाम को 5:26 से शाम को 6:46 तक रहेगी। यह सनातन धर्म के अनुयायियों के लिए एक अति महत्वपूर्ण अनुष्ठान एवं दैनिक रूप से की जाने वाली 3 संध्याओं में से एक है। और निशिता मुहूर्त रात्रि 11:40 से रात्रि 12:34 तक रहेगा। इस समय का प्रयोग अर्धरात्रि की पूजा और तंत्र मंत्र की सिद्धि के लिए किया जाता है। आज के अशुभ समय और मुहूर्तों की बात करें तो राहु काल दिन में 1:26 से दिन में 2:46 तक रहेगा। इस समय में कोई शुभ कार्य नहीं करना चाहिए और कोई महत्वपूर्ण कार्य प्रारंभ भी नहीं करना चाहिए क्योंकि इसमें असफलता के योग बनते हैं। गोलिक काल सुबह 9:27 से सुबह 10:47 तक रहेगा। यह काल शनि देव द्वारा नियंत्रित माना जाता है, अतः इसमें भी शुभ कार्य करने से बचना चाहिए। यमगंड सुबह 6:48 से सुबह 8:07 तक रहेगा। आडल योग सुबह 6:48 से दिन में 10:58 तक रहेगा। और बात करें बिंछड़ों की तो बिंछड़ों आज पूरे दिन रहेगा। आइए अब आज के दिन के लिए उदय लग्न मुहूर्तों को जानते हैं। तो सबसे पहले वृश्चिक लग्न सुबह 6:33 से सुबह 8:52 तक रहेगा। धनु लग्न सुबह 8:52 से दिन में 10:56 तक रहेगा। मकर लग्न दिन में 10:56 से दिन में 12:38 तक रहेगा। कुंभ लग्न दिन में 12:38 से दिन में 2:06 तक रहेगा। मीन लग्न दिन में 2:06 से दिन में 3:31 तक रहेगा। मेष लग्न दिन में 3:31 से शाम को 5:06 तक रहेगा। वृषभ लग्न शाम को 5:06 से शाम को 7:01 तक रहेगा। मिथुन लग्न शाम को 7:01 से रात्रि 9:16 तक रहेगा। कर्क लग्न रात्रि 9:16 से रात्रि 11:36 तक रहेगा। सिंह लग्न रात्रि 11:36 से रात्रि 1:54 तक रहेगा। कन्या लग्न रात्रि 1:54 से कल सुबह 4:10 तक रहेगा। और तुला लग्न कल सुबह 4:10 से कल सुबह 6:29 तक रहेगा। तो साथियों, यह था आज का संपूर्ण एवं विस्तृत पंचांग। यदि आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही पंचांग तथा सनातन धर्म से जुड़ी हुई अन्य जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिलती रहे और आपसे कोई भी नई जानकारी मिस ना हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और खुशियां बांटते रहिए। क्योंकि आपने वो कहावत तो सुनी ही होगी कि 4 वेद 6 शास्त्र में बात मिली है दोए, दुख दीन है दुख होते हैं, सुख दीन है सुख होए। तो यह भगवान का नियम है कि अगर आप सबको दुख देंगे तो बदले में आपको भी दुख ही मिलेंगे, और अगर आप सबको खुशियां बांटेंगे तो बदले में भगवान आपको खुशियां जरूर देंगे। जय श्री कृष्णा।